लास्ट लेक्चर तक कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। और मैंने क्वेश्चंस लिखवा दिए थे ना इसके पूरे के पूरे प्रॉपर। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो था, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कह रहा हूँ एक मिनट, मतलब ये वाला कौन सी थ्योरी थी, हाँ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से, हाँ इसका लिखवाया था मैंने आपको। माल्थूजन लिखा ना, हाँ तो चलो फटाफट एक क्वेश्चन लिख लो पहले। एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, एक तो ये लिख लो, एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। What are the various stages involved in the theory of demographic transition? What are the various stages involved in the theory of demographic transition? इसका प्रोसीजर याद है ना आपको? हम लोग पहले फर्स्ट स्टेज लिखते हैं, फिर थर्ड स्टेज लिखते हैं, उसके बाद हम लोग सेकंड स्टेज लिखते हैं, याद है ना? सेकंड स्टेज के अंदर जो पॉपुलेशन होती है वो एक्सप्लोड करती है, वो बूम हो जाती है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, ये भी लिख लो, डिफाइन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, डिफाइन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड व्हाट आर द प्रोमिनेंट रीजंस बिहाइंड सच इवेंट। डिफाइन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड व्हाट आर द प्रोमिनेंट रीजंस बिहाइंड सच इवेंट। prominent reasons behind such event, ठीक है। अब बात करते हैं कॉमन कंसेप्ट्स एंड इंडिकेटर की, ठीक है, कि जो हम लोग पहली क्लास से जो डिस्कस कर रहे थे ना, ये सारे कंसेप्ट बर्थ रेट, डेथ रेट वगैरह, इनको डिस्कस करते हैं। देखो बड़े सारे जो डेमोग्राफिक कंसेप्ट्स हैं ना, उसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं सबसे पहले तो ये जान जाना, रेट्स में या फिर रेशियोज़ में। मतलब यहाँ पर ना दो, एक तरीके से आप कह सकते हो नंबर्स या फिर स्टैटिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। अभी सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। रेट इन द सेंस के समथिंग लाइक कि ये इतनी परसेंटेज से बढ़ रहा है, इतने नंबर से बढ़ रहा है। रेशियो आपको पता है, जब हम कंपेयर करते हैं मेल इज़ टू फीमेल के, इतने मेल की ये संख्या है, इतनी फीमेल की है। बर्थ इज़ टू डेथ रेट इतना, कि बर्थ रेट अगर इतना है तो डेथ रेट इतना है। तो आपको पता है ना, मतलब रेशियो में क्या होता है, ये हम दो ऐसे पॉइंट्स लगाते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इज़ टू, है ना, ये चीज़ पता ही है हमें। तो ये वो हमें समझा रहा है, ये जानना नहीं है हमें, बस हम लोग तो बस कुछ छोड़ते नहीं है, तो इसलिए एक बारी बस पूरा पढ़ रहे हैं। तो वन ऑफ दीज नंबर्स इज जोग्राफिकल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, नहीं सॉरी, वन ऑफ दीज नंबर्स इज द पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक्स, जिसको कैलकुलेट करी जाती है कि स्पेसिफिक जोग्राफिकल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के लिए। और जो दूसरा नंबर होता है वो एक स्टैंडर्ड ऑफ कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है। कहने का मतलब ये क्या है, यहाँ पर ये बोल रहे कि जब भी हम डेमोग्राफिक कंसेप्ट्स की बात करते हैं कशिश, तो उसमें चाहे हम रेट की बात करें या रेशियोज़ की बात करें, उसके अंदर हम लोग यूज़ करते हैं स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स ना दो फॉर्म में यूज़ होती हैं, या तो एक पर्टिकुलर रीजन, कंट्री, लोकेलिटी, उधर का कुछ रेशियो या फिर हमें वो चीज़ें पता लगानी है, या फिर अगर हमें कंपेयर करना है, कंट्री ए को हमें कंपेयर करना है कंट्री बी से, कंट्री डी को हमें कंपेयर करना है कंट्री जेड से, ये चीज़, या रीजन्स भी हो सकते हैं या कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर क्या होता है, जब ये सारे इंडिकेटर्स जो हम पढ़ेंगे, डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स, ऐसे वैसे इंडिकेटर्स नहीं है, इकोनॉमिक के नहीं है, साइकोलॉजी के नहीं है, सोशियोलॉजी के हैं, जनता को समझने के लिए हैं, कंट्री के पॉपुलेशन के डायनेमिक्स को रिवील करने के लिए यूज़ होते हैं डेमोग्राफिक कंसेप्ट्स, डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स। इन डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स को समझकर हम लोग किस नतीजे पर पहुँच सकते हैं, हम लोगों को ये पता लग सकता है कि हमारी कंट्री इंडिया कैसा इंटरनेशनली परफॉर्म कर रही है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। ये इसका एकमात्र पर्पस है, आप कह सकते हो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आपको वो कंसेप्ट समझाना शुरू करेगा, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा कंसेप्ट है बर्थ रेट, ठीक है। बर्थ रेट एक एक कंसेप्ट में आपको लिखवाता चलूँगा और उसके बाद में आपको वो भी उसका क्वेश्चन भी देता चलूँगा। बर्थ रेट क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन अ पर्टिकुलर एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया में, जैसे मान लेते हैं आप फरीदाबाद में रहते हो, ठीक है, फरीदाबाद के एक पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, लाइव बर्थ मतलब जीवित बच्चे कितने पैदा हो रहे हैं, ठीक है। अब वो पर्टिकुलर एरिया कुछ भी हो सकता है, मैंने तो एग्जांपल के तौर पे फरीदाबाद ले लिया। ब्रॉडर लेवल पे मैं हरियाणा भी कह सकता हूँ, उससे ब्रॉडर लेवल पर मैं नॉर्थ इंडिया कह सकता हूँ, उससे ब्रॉडर लेवल पर मैं इंडिया कह सकता हूँ, फिर मैं एशिया कह सकता हूँ, या फिर मैं वर्ल्ड लेवल पर भी जा सकता हूँ, ठीक है। तो बर्थ रेट को डिफाइन इस प्रकार से करा जाता है कि इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन अ पर्टिकुलर एरिया, एंटायर कंट्री के लिए, स्टेट के लिए,
डिस्ट्रिक्ट के लिए या फिर दूसरी टेरिटोरियल यूनिट के लिए, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मैंने आपसे बोला फरीदाबाद, हरियाणा, नॉर्थ इंडिया, इंडिया, एशिया, वर्ल्ड, ठीक है। अब यहाँ पर लाइव बर्ड्स ये जो है ना, मैं मार्क कर देता हूँ, ये पहले से हाईलाइट कर देता हूँ। लाइव बर्ड्स जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, 3 वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, मतलब बर्थ रेट की डेफिनेशन ये है, लाइव बर्ड जीवित बच्चे पैदा होने चाहिए, एक पर्टिकुलर एरिया में होने चाहिए। और जब भी हम किसी रेट की या इंडिकेटर या रेशियो की बात करते हैं ना, तो हमेशा हम लोग, स्टैटिस्टिक्स किसका पार्ट होता है, इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स भी यूज हो रही है डेमोग्राफी को पता लगाने के लिए, पॉपुलेशन को पता लगाने के लिए। हम लोग जनरली एक स्पेसिफाइड पीरियड को चुनते हैं कि बर्थ रेट इस कंट्री का, इस रीजन का बढ़ा कितना, तो हम लोग एक जब स्पेसिफाइड पीरियड लेते हैं ना, तो ले कुछ भी सकते हैं, लेकिन पूरे वर्ल्ड में जो एक कॉमन फिनोमेना मेजर होता है कि जर्नली हर चीज का ट्रेंड 1 साल के अंदर देखा जाता है कि जर्नली 1 साल के अंदर ये चीज कैसी परफॉर्म करी, ये रेट कैसा परफॉर्म करा। मैं बता रहा हूं आपको फिर से, ये स्पेसिफाइड पीरियड कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन यूजुअली हम लोग लेते हैं 1 ईयर को, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं ब्रैकेट था, वो हमें बता रहा था कि स्पेसिफाइड टाइम पीरियड कितना होता है। और जनरली फिर सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसका ये है, मतलब जब हम एक स्पेसिफाइड पीरियड में एक पर्टिकुलर एरिया के कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, जीवित जो जिंदा पैदा हुए हैं, जब हम उसको कैलकुलेट करते हैं, फिर हम उसको डिवाइड करते हैं बाय अ टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया इन थाउजेंड्स, कि पूरे फरीदाबाद की टोटल पॉपुलेशन में से जब 1000 से उसको डिवाइड कर दिया जाए तो लाइव बर्थ की संख्या कितनी आ रही है। मतलब इसको सिंपल से ऐसे डिफाइन करा जाता है, यहाँ पर देखो इन अदर वर्ड्स, बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स पर 1000 पॉपुलेशन। बहुत आसान है ये समझना, यहाँ पर ये जो बोल रहे हैं ना, शुरू में तो उसने टिपिकली समझाया, यहाँ पर देखो आराम से समझ में आ जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, ऑन एन एवरेज 1000 लोगों को हम लोग स्टडी करेंगे, हर 1000 में से ये देखेंगे फरीदाबाद में कितनी लाइव बर्थ हो रही हैं, मतलब 1000 बच्चे अगर पैदा हो रहे हैं उनमें से कितने जीवित रहते हैं, पैदा हो रहे हैं इन द सेंस कि आप समझ रहे हो ना, डेड भी तो पैदा हो सकते हैं कशिश, मरे हुए भी तो पैदा हो सकते हैं कि जल्दी निकालना पड़ा, कुछ कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, मे नॉट गॉट डू सो, किसी मदर के वॉम्ब में, उसकी कोख में, तो जल्दी निकालना पड़ा। हम यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले हैं कशिश लाइव बर्थ को, यानी कि कितना, जैसे अगर हम लोग ये कहें कि 1000 में से 1000 स्कोर आ रहा है, इसका मतलब फरीदाबाद में बर्थ रेट अपने बहुत अच्छे सीमा पर है, ठीक है। हर 1000 में से अगर हम ये कहें 900 स्कोर आ रहा है, इसका मतलब ये इंडिकेट करता है हमें कि फरीदाबाद को वहाँ पर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है, वहाँ पर सोशल डेमोग्राफिक्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, देखा जाए कि बच्चे क्यों पैदा लाइव नहीं हो पा रहे हैं, मतलब जीवित पैदा नहीं हो पा रहे हैं, क्या हॉस्पिटल के अंदर फैसिलिटीज़ ठीक नहीं है, डॉक्टर अनपढ़ हैं, या फिर 9 मंथ्स के प्रेगनेंसी के टाइम पर लेडीज़ को अच्छा न्यूट्रिशन नहीं दिया गया है, दवाइयाँ अच्छी नहीं दी गई हैं, क्या दिक्कत है, या फिर वहाँ पर ऐसी कोई घटनाएं हो रही हैं, फीमेल इन्फेंटिसाइड, फीटिसाइड, ये वाली चीज़ वैसे तो अलग चीज़ है, लेकिन क्योंकि बर्थ रेट में तो हम लोग ये देखते हैं लाइव बर्थ कितना हुआ है, ठीक है। तो हमें ये चीज़ देखनी है कि यहाँ पर कितने बच्चे 1000 में से कितने जीवित हैं, 1000 पॉपुलेशन में कितने लोग जीवित पैदा हो रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ होता है। बताओ कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत, ठीक है। हर 1000 में से कितने बच्चे लाइव बर्थ पाएंगे, यानी कि जब वो पैदा होंगे तो रोएंगे, तो प्रूफ मिल जाएगा हमें कि जिंदा है। ऐसे 1000 में से हम लोग करते हैं। अब आप कहोगे 1000 में से क्यों, इट इज़ जस्ट मतलब एवरेज निकालने का एक तरीका है बस सोशियोलॉजी में, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब बर्थ रेट के सौतेले भाई को डिस्कस करते हैं, डेथ रेट। डेथ रेट भी एक सिमिलर स्टैटिस्टिक्स है। यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि नंबर ऑफ डेथ एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी होती है ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एज पर 1000 पॉपुलेशन, ठीक है। हर 1000 में से, जैसे यहाँ पर डेथ रेट क्या बन जाएगा, देखो जैसे 900 तो ये बर्थ रेट था, बचे कितने 100 ना, ये लो आ गया डेथ रेट। हर 1000 में से यानी कि 100 लोग जो हैं वो मर रहे हैं। डेथ रेट याद रखना कशिश, ऑब्वियस ही बात है, डेथ रेट हमेशा कम अगर होता है जिस रीजन का, जिस कंट्री का, जिस इकोनॉमी का, जिस सोसाइटी का, वो ज़्यादा प्रॉस्परस सोसाइटी है। बर्थ रेट ज़्यादा हाई होता है तो इसका मतलब वो भी ज़्यादा प्रॉस्परस सोसाइटी है। लेकिन बर्थ रेट हमेशा हाई होना ठीक नहीं होता है। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर ये जो 2 थ्योरीज पढ़ी थी इससे पढ़ा था
कभी कभार जब जनता इलिटरेट होती है या फिर वो एलडीसी कंट्री होती है तब बर्थ रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है। सेकेंड स्टेज याद है ना, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वाली, ठीक है, तब बर्थ रेट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। लेकिन बर्थ रेट ऑन एन एवरेज अच्छा खासा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा उसका कम होना ये चीज़ दिखाता है या तो लोगों के अंदर बच्चे पैदा करने की क्षमता नहीं रही है, होता है ऐसा, मैं पढ़ाऊंगा उसको फर्टिलिटी टूरिज्म, तभी तो ये लोग आते हैं। आपने वो मिमी मूवी आई थी आई थिंक कृति सेनन की, है ना, अंग्रेज जो लोग होते हैं उनके नहीं होते बच्चे पैदा स्ट्रेस लाइफस्टाइल की वजह से। तो पता है नया कंसेप्ट आया फर्टिलिटी टूरिज्म, और ये कोई नया कंसेप्ट वैसे तो मतलब ये है कि आप रेंट पे वॉम्ब ले लो, रेंट पे कोक ले लो, पैसा दे दो किसी को, क्या कहते हैं वो, क्या कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF करवा कर आप क्या कहते हैं 9 महीने के लिए उसकी कोक में बच्चा रखो, क्योंकि आपकी वाइफ का अगर हो नहीं पा रहा है, स्पर्म आपका होगा, एग आपकी वाइफ के भी होंगे, कभी कभार इंसर्ट दूसरे की वॉर्म में कर दिया जाएगा, या फिर दूसरे के एग हो सकते हैं, आपके स्पर्म हो सकते हैं, आप उसकी वॉर्म में इंसर्ट करके बच्चा आपका, पैसे उसके, जिसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल भाषा में सरोगेट मदर, सरोगेसी का कंसेप्ट, ठीक है। हटाओ उसको, लीव इट। बर्थ रेट के हम लोग कंटेक्स्ट में ये वाली बात डिस्कस कर रहे थे कि हर 1000 में से कितने लोग, कितने बच्चे, लोग नहीं कितने बच्चे जिंदा पैदा होते हैं। डेथ रेट में से हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे हर 1000 में से कितनी नंबर ऑफ डेथ एक पर्टिकुलर एरिया में होती है, ठीक है। डेथ रेट इसके लिए होता है कितनी पर्टिकुलर एरिया में डेथ होती है। अगर डेथ रेट ज़्यादा है तो ये चीज़ शो हो सकती है हमें। देख लो स्टैटिस्टिक्स मतलब हमारी कैसे हेल्प कर सकती है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि हम रेट, ये हम रेशियोज क्यों निकाल रहे हैं। इसका सिंपल सा रीज़न कशिश ये है कि हम लोग ये चीज़ें इसलिए निकाल रहे हैं बिकॉज एक हमारे पास डेटा है, हम लोग एक प्रेडिक्ट कर सकें उस सोसाइटी को, उस इकोनॉमी को, उस जोग्राफिकल टेरिटरी को कि वहाँ पर मसला क्या है, वहाँ पर चल क्या रहा है। कहने का मतलब अगर किसी रीजन में डेथ रेट ज़्यादा है, अब डेथ रेट को कैसे एक्सप्रेस करा जा रहा है, हमेशा बच्चों की टर्म्स में थोड़ी ना एक्सप्रेस करा जा रहा है। जैसे बर्थ रेट में क्या था, देखो मैंने मार्क कर रखा ब्लू से लाइव बर्थ, लेकिन डेथ रेट में देख रहे हो एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ डेथ इन अ गिवन एरिया। अब नंबर ऑफ डेथ कभी भी कैसी भी हो सकती है कशिश, पैदा हुए बच्चे की, या फिर लोग जितने एवरेज लाइफ टाइम स्पेन क्या होता है 65 to 85 ईयर्स, 75 ईयर्स, 70 साल तक तो जिएगा है ना बंदा, उससे पहले क्या डेथ हो रही है। अगर वो डेथ हो रही है, डेथ रेट ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ये क्या चीज़ शो करता है कि वहाँ पर जो सरकारें हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो जनता को प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड करवा पा रहा है। न्यूट्रिशन या तो लोगों को ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है इसलिए वो जल्दी मर जा रहे हैं, या फिर लोगों का लाइफस्टाइल काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी है, वहाँ पर लोग एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, दवाइयों पर डिपेंडेंट रहते हैं। या फिर एक और रीज़न हो सकता है, अगर डेथ रेट निकाला गया किसी कंट्री का 1 साल के अंदर और वो बहुत ज़्यादा निकला, दैट कंट्री में बी प्रोन टू अ सिचुएशन ऑफ वॉर। उस कंट्री में हो सकता है युद्ध चल रहा हो इस टाइम पे। जैसे अगर यूक्रेन का अगर हम लोग निकालने जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा आएगा कि नहीं आएगा, रशिया का निकालने जाएंगे तो आएगा, सोल्जर्स मर रहे हैं, ये हो रहा है। अब ये कोई रेगुलर पीरियड तो नहीं है, तो उससे हमें क्या स्टैटिस्टिक्स पता लगेगा कि अच्छा साल 2022 में जनवरी से लेकर मई मंथ तक, क्योंकि उस कंट्री के अंदर वॉर की सिचुएशन थी, तो सोल्जर्स वगैरह, जनता वगैरह ने अपनी लाइफ खोई है, इस वजह से 2022 में यूक्रेन का डेथ रेट काफ़ी ज़्यादा हाई निकला। एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं इस चीज़ के ऊपर डिपेंड भी करते हैं। देखो अब ये आप कहोगे ना ये क्या एग्जैक्ट फिगर होता है, मुझे बता दो ज़रा। तो यार देखो एग्जैक्ट फिगर तो किसी चीज़ का नहीं हो सकता ना, हम लोग ऑन एन एवरेज हर 1000 में से देख रहे हैं ना, हर 1000 में से कितने लोग जी पा रहे हैं, कितने मर जा रहे हैं। तो ये जो स्टैटिस्टिक्स है ना, दीज डिपेंड ऑन द रिपोर्टिंग ऑफ बर्थ एंड डेथ बाय द फैमिलीज। ये भी तो होना चाहिए ना, मे नॉट गॉड डू सो। किसी के घर परिवार के अंदर कोई किसी की डेथ हो जाती है, रिपोर्ट तो करवाओ, डेथ सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है कशिश, कैसी भी डेथ हुई हो। ऐसी बर्थ सर्टिफिकेट भी बनता है, नहीं लगता कि हमारे स्कूल में, हर कॉलेज वगैरह में बर्थ सर्टिफिकेट बताओ, कोई आइडेंटिटी तो होनी चाहिए ना, ये चीज़ है, ठीक है। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि मतलब राइटर हमें यहाँ पर बहुत प्यारी लाइन बता रहा है, कशिश इसको समझने की कोशिश करो डीपली, कि नंबर ऑफ बर्थ और डेथ, यानी कि बर्थ रेट और डेथ रेट का कितना सही आना कितना गलत आना, ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि उस सोसाइटी, उस कंट्री, उस स्टेट की जो फैमिलीज़ हैं, जो जनता है, वो रिपोर्ट कितनी एक्यूरेसी के साथ कर रही है कि जब बर्थ होता है किसी का तो क्या उसने बर्थ सर्टिफिकेट टाइम पर बनवा लिया है, जब वो स्टैटिस्टिक्स को कैलकुलेट करा जा रहा है, कि जब डेथ हुई थी तो डेथ सर्टिफिकेट है उस फैमिली के पास वगैरह, वो करके ये चीज़ है। तो इनफैक्ट बड़ी सारी कंट्रीज जैसे इंडिया में क्या होता है, लोगों को बाय लॉ दे आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है एंड डेथ एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ के पास। जैसे रिसेंटली आपको पता है मेरी चाचा की डेथ हुई थी, तो वहाँ पर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, न्यायपालिका, नगर पालिका वगैरह, उधर से उनका डेथ सर्टिफिकेट बन गया था, रिपोर्ट कर दिया था वहाँ पर, वहाँ बन गया था।
दिल्ली में क्या होता है, दिल्ली के शमशान घाटों में यहाँ पर आपको डेड बॉडी जैसी जलाते हैं, इमीडिएटली दे देते हैं आपको। मध्य प्रदेश, यूपी वगैरह के जो थोड़े से बैकवर्ड रीजन हैं वहाँ पर ऐसा नहीं हो पाता। ये बता रहा था कि दिल्ली या मेट्रोपॉलिटन शहर में क्या होता है, जब शमशान घाट में हम लोग डेड बॉडी जलाते हैं ना, तो वो काउंट हो जाती है, इमीडिएटली शमशान घाट से ही डेथ सर्टिफिकेट मिल जाता है, ये होता है। लेकिन ऑर्थोडॉक्स जगह पर जैसे हरियाणा में, जैसे मान लो कोई लोकल शमशान घाट है और गांव का एरिया है, मध्य प्रदेश, यूपी वगैरह, बिहार वगैरह में यहाँ पर नहीं होता। यहाँ पर आप डेड बॉडी वगैरह जलाए, फिर खुद न्यायपालिका वगैरह में जाकर आप रिपोर्ट मतलब वो कर दो, जहाँ की आप मतलब सिटीजन हो, जहाँ का आपका कार्ड है सिटीजन का, कि उधर न्यायपालिका में जाकर मतलब वहाँ पर जहाँ पर आपकी वोटिंग आईडी लिस्ट है और कार्ड है, मतलब वोटर आईडी कार्ड जहाँ से बना हुआ है कि ऐसे ऐसे इनकी डेथ हो गई थी या मेरे परिवार के जन थे, इनका एक डेथ सर्टिफिकेट बना दो। अब आप कहोगे इसकी ज़रूरत क्या है, प्रॉपर्टीज़ वगैरह में काम आ सकता है, कोर्ट में केस चल रहा है उसके काम आ सकता है, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो जाए उसके काम आ सकता है। तो डेथ सर्टिफिकेट वरना पता है कि बुजुर्गों का कोई बनवाता ही नहीं कशिश, पता है, क्योंकि वो लोग पता क्या सोचते हैं, अरे जी तो लिए इतने साल, अब क्या करना इनका डेथ सर्टिफिकेट एक्स्ट्रा वो बनवा कर करेंगे क्या हम इनका। नहीं भाई, आने वाली जो प्रॉपर्टी, कल को प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स या कुछ भी अगर मसला हो गया, पता तो होना चाहिए किसके नाम पे थी, दादी के नाम पे थी, दादाजी के नाम थी, परदादा के नाम थी, या और पूर्वजों के नाम पे थी। तो डेथ सर्टिफिकेट पड़ा होता है ना, तो कोर्ट में केसेस जीतना या फिर क्लेम करना आसान हो जाता है, ये इसका फ़ायदा होता है। और लिखा भी हुआ है यहाँ पर, बड़ी सारी कंट्रीज़ में बाय लॉ दिस इज़ रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट, कि आप सर्टिफिकेट बनवाओगे बर्थ का भी और डेथ का भी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ कौन कौन बनाती हैं बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट। अब देखना आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, मैंने चाचा वाला आपको बताया भी। लोकल पुलिस स्टेशन में आप बनवा सकते हो, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में बना सकते हो आप, ठीक है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर मतलब गांव में ना एक स्पेशलाइज्ड जगह होती है, जैसे आपको पता होगा कशिश, जो लोग MBBS कर लेते हैं ना, उनको कुछ महीनों के लिए आई थिंक, या 1 या 1.5 या 3 साल के लिए आई थिंक इंडिया में उनको गाँव में जाकर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाकर उनको वो पूरी प्रॉपर उनकी डिग्री कंप्लीट होती है। इससे फ़ायदा क्या होता है, गांव के लोगों को एक पढ़ा लिखा MBBS क्वालिफाइड डॉक्टर मिल जाता है, और लोगों की प्रैक्टिस हो जाती है उन लोगों की MBBS डॉक्टर की ग्राउंड लेवल पे जाकर। ये मस्ट है हमारे देश के अंदर कशिश, मस्ट है। कोई कहीं से भी प्रैक्टिस करके आया हो अगर इस देश में, अगर वो आ रहा है और MBBS की डिग्री चाहता है, तो उसको गाँव में रूरल बैकवर्ड रीजन में बिल्कुल प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कुछ महीनों कुछ साल के लिए, ठीक है। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर अगर गाँव वगैरह हैं तो पुलिस स्टेशन वगैरह में वहाँ पर बन जाता है। और अगर सिटीज़ और टाउन्स में अगर आप हो तो रेलेवेंट म्यूनिसिपल टाउन या फिर टाउन पंचायत ऑफिस में आप ये बनवा सकते हो। जैसा मैंने अभी आपको बताया नगर पालिका, नगर पंचायत में उसमें वो बन गया था उनका, ये चीज़ है, ठीक है।